बाय द वे आप लोग क्या कंटिन्यू थे, मतलब आप लोगों का चला गया था ना, आप लोग थे? हम लोग थे। हम लोग तो थे सर। आप लोग थे, तो मेरा कैसे बंद हो गया? आई डोंट नो। चलिए, कौन सा प्रॉब्लम? डॉक्यूमेंट 2। तो चलिए, मैं आज का जो प्रॉब्लम दे रहा हूं, कौन सा गधा देखो, मोहम्मद रशीद। ने ये लोगों को किंडल गार्डन ठीक ही है, गवर्नमेंट भी तुम लोगों को बच्चा ही समझता है, ठीक ही है सर। दिल तो बच्चा है। देख रहा है बच्चे की तरह, क्या है? मजा करूंगा सर, मोहम्मद रशीद। वाह सर, दिल तो बच्चा है ना अभी। हाँ हाँ, सारा जिंदगी भर बच्चा ही रहोगे। लड़की लोग मैच्योर है और लड़के लोग बच्चे हैं, ठीक है, बच्चा ही रहो। स्पून फिटिंग तो कराता ही है टीचर, और मम्मी पापा खिला भी देते होंगे। क्या जिंदगी है। चलो स्टार्ट। सेम टाइप का प्रॉब्लम मैं जो कल कर रहा था उसको ही मैंने पकड़ के, मैंने क्या किया, 3 एजम्पशन उसमें ऐड कर दिया। 3 एजम्पशन में क्या है, एक था क्लोजिंग स्टॉक जो 31/12/18 में हुआ है, 10% ओवर वैल्यूएशन है। एक करंट ईयर का परचेज 10% ज्यादा है, और एक फायर हुआ है। तो हम लोग स्टेप 1 करते हैं, जीपी परसेंटेज। ओपनिंग स्टॉक परचेज सेम ही है, ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं लिखेंगे। सेल 7,20,000, क्लोजिंग स्टॉक है 88,000, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक फिगर बोला है 10% ओवर वैल्यूएशन। और मुझे अगर नॉर्मल जीपी करना है तो इग्नोर ऑल काइंड ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। आई रिपीट, मुझे अगर नॉर्मल जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो इग्नोर ऑल काइंड ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन था तो इग्नोर किए लेस करके, अगर अंडर वैल्यूएशन था तो क्या होगा, 88,000 इंटू 10/110। वाई 10/110? मैं पकड़ के चलूंगा कॉस्ट 100, उसके ऊपर 10% ओवर वैल्यूएशन, तो 110 क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो 110 ओवर वैल्यूएशन है 10 रुपीस, 1000, इसलिए 88,000 एंड ओवर वैल्यूएशन है कितना, 1/11, 8,000 I think. So figure comes to 80,000. I think लेस। आप लोग जानते हैं गुड्स अगर ड्यूरिंग द ईयर में जल जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, क्या ये गुड्स कंज्यूम्ड है? नो। तो अगर कंज्यूम नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आएगा, तो लेस क्या कर देंगे, लेस नहीं मतलब बाई गुड्स लॉस्ट इन गोडाउन, गुड्स लॉस्ट इन फायर। कितना गुड्स लॉस्ट इन फायर? 7,200। सर पर्पस तो नहीं बोला है, तो देन गुड्स लॉस्ट 7,200। तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, कैलकुलेटर। $7,20,000 प्लस 80,000 प्लस 7,200, 8,07,200, 8,07,200 माइनस 16 माइनस 5,68। सो ग्रॉस प्रॉफिट आया है 1,79,200। GP percentage 1,79,200
होल डिवाइडेड बाई सेल्स का फिगर कितना 7,20,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000 परसेंटेज करने से 24.88। यहां तक कोई सवाल? बोलिए श्वेता, आपने रेस किया था। यहाँ पे 8800 होगा ना सर? 88,000 का इंटू 10% डिवाइडेड बाई 110 है। सॉरी सर 110 है, हम 100 किए, सॉरी। ओके चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ध्यान से धीरे धीरे। टू ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना? अगर आप 88 लेते हैं तो आपको ओवर वैल्यूएशन लेस करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली भी 80 भी ले सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट, क्या करना है एट कॉस्ट में? सर 80,000। इज इट क्लियर क्यों 80,000 लिखा? नहीं तो 88 माइनस ओवर वैल्यूएशन करके लिखना पड़ेगा। एक बार तो लिख दिया, फिर से लिखूंगा? नो जरूरत। ग्रॉस परचेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर परचेज कितना है? ये 1119 और 15/6/2019 में परचेज देखो 1,80,000 है। वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज करंट ईयर में परचेज प्राइस पर यूनिट 10% बढ़ चुका है, और मैंने बोला है ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो तभी अप्लाई होगा अगर सेम परचेज प्राइस पर यूनिट सेम सेलिंग प्राइस पर यूनिट रहता है। लेकिन सर आपने तो गलत कर दिया, यहां पर तो परचेज 1,80,000 जो फिगर है वो तो ज्यादा प्राइस में हो चुका है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर वही जीपी अप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे परचेज का जो करंट सेलिंग प्राइस में है आपको ओल्ड सेलिंग प्राइस में, ओन परचेज प्राइस में लाना पड़ेगा। तो परचेज से लेस करेंगे डायरेक्टली परचेज एट प्राइस इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज कितना? करंट ईयर में प्राइस इंक्रीज हो गया है 1,80,000 इंटू 10/110, मतलब लास्ट ईयर का प्राइस में 100 था, इस बार 10% बढ़ के 110 हो गया है। तो फिगर हो गया है 10/110 1,80,000। तो ये क्या होगा बेटा? बड़ा तो कॉस्ट तो मेरा वही है ना सर, कॉस्ट ही ना बढ़ा सर। याद रखो कॉस्ट मेरा पर यूनिट चेंज हो चुका है, और आप जीपी परसेंटेज जो अप्लाई कर रहे हो लास्ट ईयर का रेट का जीपी परसेंटेज, तब प्रोबेबली एक आइटम का कॉस्ट होता था 8 रुपया, आज वो बढ़ के 1 रुपया का कॉस्ट 8.8 हो गया है। तो क्या आप 8.8 के ऊपर सेम जीपी लगा सकते हैं? सर आपका तो जीपी भी चेंज हो जाएगा। तो इट इज बेटर, मैं क्या करूंगा, सेम जीपी नहीं लगाने के लिए मुझे सबको ओल्ड प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब सेल परचेज सबको ओल्ड प्राइस में लाऊंगा। तो परचेस प्राइस इंक्रीज कितना हो गया है? 1,80,000 इंटू 10/110। तो ये मैं बोल सकता हूं 16,364। तो ये करने से मेरा क्या आ जाएगा? करंट मार्केट प्राइस में परचेस, ओल्ड लास्ट ईयर का प्राइस में अगर परचेस करते हैं तो कितना होता? 1,80,000 minus 16,364, 1,63,636। आई एम रिपीटिंग, आपने इस बार 4 आइटम खरीदा, 1,000 आइटम करके खरीदा है 10 रुपया करके। इस बार परचेस प्राइस कितना हुआ बेटा? 1,000 आइटम 10 करके 10,000 रुपया। अब मैं बोल रहा हूं
नेक्स्ट ईयर में 10% परचेस प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो कितना पर के प्राइस पड़ेगा आपका? 10 रुपया चेंज होके सर 11 हो गया, तो 11 इंटू 1000 11,000 हो जाएगा। नाउ मुझे 11,000 दे दिया है, बोल रहा है 10% प्राइस इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में, तो मैं अगर लास्ट ईयर का परचेस प्राइस में खरीदता तो कितना मुझे देना पड़ता है सर? 10,000। कैसे हुआ? 1,10,000 इंटू 10/110। तो यहां पर भी सेम कर सकते थे, और क्या कर सकते थे? 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। आप देखिएगा 1,63,636 ही आएगा। रीजन इज द बिकॉज मेरा 1,80,000 और करंट मार्केट प्राइस में है जो कि 1,110 है, और मुझे बैक ईयर में जाना पड़ेगा 100 में, तो दैट्स वाई 100/110। मुझे बोलिए लेस करके करना आपको इजी लग रहा है ना डायरेक्टली 180 इंटू 100/110 करना आपको इजी लग रहा है? सर डायरेक्टली सर 1,80,000। बोलिए आप लोग, क्या सर दोनों? लेस करके डायरेक्टली कर दो। चलो अगर दोनों का ओपिनियन सेम ही चल रहा है तो मैं दोनों ही ऑप्शन रख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप फॉलो करेंगे, ठीक है? डायरेक्ट करने से क्या होता है, थोड़ा टाइम 1 मिनट बच जाता है और कुछ नहीं। चलो सेल्स कितना है? 2,46,000। देखिए यहां पर भी कुछ बोला है, सेलिंग प्राइस विल गॉन अप बाई 5%। अच्छा, सिर्फ परचेस प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हुआ है, सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट चेंज हुआ है। और हम लोग जानते हैं नॉर्मल जीपी, लास्ट ईयर का जीपी लगाने के लिए परचेस प्राइस पर यूनिट एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट एकदम सेम होना चाहिए, नहीं तो यू कैन डू इट। तो चलिए लेस प्राइस इंक्रीज कितना होगा? 2,46,000 इंटू 5/105। ये एक ऑल्टरनेटिव है, और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? 2,46,000 इंटू 100 इंटू 100, वेरी गुड, डिवाइडेड बाई 105। यस सर। तो बोलिए 2,46,000 डिवाइडेड बाई 25 कितना? 11,000। 11,714। माइनस करने के बाद 246 माइनस 11,714। 23,400 हाँ 23,400 तुम क्या बोलते हो, तुमको ही पता नहीं है। 286। 286। हाँ 23,400 ये लैंग्वेज हुआ है? लाख 2,34,286 बोले रिकॉर्डिंग थे। देख लेना तुमने क्या बोला था। ठीक है सर, मिस्टेक हुआ होगा। चलो तो ठंडे दिमाग से अब देखो बेटा, आपका ओपनिंग स्टॉक फिगर भी एट कॉस्ट हुआ है, परचेज भी एट लास्ट ईयर प्राइस में हुआ है, जो कि सही। ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज मुझे लास्ट ईयर का जीपी लगाना पड़ेगा, दैट्स व्हाई एट लास्ट ईयर प्राइस में करना पड़ा। सेल्स भी सर ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा नहीं तो क्यों करते आप खुद सोचिए, नहीं तो सर जीपी परसेंटेज आप अप्लाई कैसे करेंगे लास्ट ईयर का? मेरा अगर लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज मान लीजिए 25% है, 25% जीपी का मतलब क्या होता है? 100 रुपया सेल है तो 75 रुपया आपका कॉस्ट है। अगर 100 रुपया चेंज हो जाता है, 75 रुपया चेंज हो जाता है, क्या जीपी परसेंटेज 25% रहेगा? नो सर। तो अगर आपको 25% लगाना है तो कॉस्ट को भी 75 में लाना पड़ेगा और सेल को भी 100 में लगाना पड़ेगा, तभी आप कैलकुलेट कर सकेंगे एट लास्ट ईयर प्राइस। ओके, सबको मैंने लास्ट ईयर प्राइस में लाया है। यहां पर फिगर था सब करंट ईयर का प्राइस, उसको कन्वर्ट करके लास्ट ईयर का प्राइस में लाया है, नहीं तो मैं कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए जीपी परसेंटेज कितना परसेंटेज? लास्ट ईयर का 24.88% ऑन ऑब्वियसली
अगर सेल को जीपी परसेंटेज में लास्ट ईयर का लगा रहा हूं तो सेल को भी मुझे लास्ट ईयर का प्राइस लेवल में ही लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं लगा सकूंगा। 286 बोलिए कितना आता है? 58290। 58290 एग्री और नॉट? यस सर। 58290 तो क्लोजिंग स्टॉक बोलिए। खराब 80,000 प्लस 1,63,636 प्लस 58,290 टोटल मिला के 3,01,926। 3,01,926 minus 2,34,286 67,640। 640 खेला यहां पर शुरू हो रहा है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा पीरियड प्राइस का आएगा? कौन सा एट कॉस्ट में फिगर है, और वो भी कौन सा पीरियड का? सर सब कुछ अगर लास्ट पीरियड लिया तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो लास्ट पीरियड का प्राइस लेवल में आ जाएगा, लेकिन फायर तो करंट पीरियड में हुआ है बेटा। सोच के देखो, फायर तो करंट पीरियड में हुआ है, तो कैसे होगा क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच बोलो? 67,640 एड ये कौन सा प्राइस लेवल में है? एट लास्ट ईयर प्राइस, लास्ट ईयर प्राइस लेवल, लास्ट ईयर प्राइस लेवल। लेकिन मेरा तो फायर करंट ईयर में हुआ है, तो करंट ईयर में तो मुझे ज्यादा प्राइस में माल खरीदना पड़ा, तो क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा प्राइस में ही होना चाहिए था। तो एट लास्ट ईयर से करंट ईयर में डिफरेंस क्या है? 10%। एट प्राइस इंक्रीज, मैंने जो प्राइस इंक्रीज था वो लेस कर दिया था, तो क्लोजिंग स्टॉक आया था तो कॉस्ट प्राइस में आया था लास्ट ईयर का। अब मुझे करंट ईयर प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? मेरा अगर परचेस 10% इंक्रीज है तो यहां पर भी 10% मुझे ऐड करना पड़ेगा। एट प्राइस इंक्रीज 10% ऑन 67,640 बोलो 6764 टोटल कितना? 67,000 माइनस 6764 60,876 लेस सैल्वेज कितना था? 7,000। सर ऐड करना है ना प्राइस इंक्रीज। ओ सॉरी 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 74404। 74404 सैल्वेज कितना? 7,200। हाँ सैल्वेज था 7,200। ग्रॉस क्लेम कितना आएगा? 67204। 67,204। पॉलिसी वैल्यू आई थिंक 75 सर। 75,000। आई थिंक कल किसी ने बोला था मुझको, जी सर अंडर इंश्योरेंस नहीं होता है। ग्रॉस स्टॉक कितना? कितना ग्रॉस स्टॉक? 74,404। अंडर इंश्योरेंस न ओवर इंश्योरेंस? सर ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस। नेट क्लेम कितना होगा? एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा? अगर एवरेज No, क्लॉज sir. अप्लाई होगा? नो। अगर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होता है तो नो एवरेज क्लॉज will be applicable.
एवरेज क्लॉज will not be applicable। तो नेट क्लेम क्या होगा? 74,404। मतलब जो सॉरी, नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम, नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम। कितना? 67,204। बोलिए, कोई डाउट? ये सवाल को अच्छी तरह से देखिए, एनी जगह प्रॉब्लम आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कीजिए। सर नीचे करिए ना सर, एकदम नीचे। ये प्रॉब्लम को समझ लिया तो याद रखिएगा, आपका इंश्योरेंस स्कीम का मेजर एक पार्ट, लॉस ऑफ स्टॉक का मेजर एक पार्ट खत्म हो जाता है, दो पार्ट में एक पार्ट खत्म हो जाता है। सर पॉलिसी वैल्यू तो 75,000। मैंने लिखा है पॉलिसी वैल्यू 75,000 ही। हाँ तो सर 67 क्यों मिला? पॉलिसी वैल्यू 75 तो तुमको ज्यादा पैसा देगा। तुम क्लेम कर रहे हो 67,204 और तुमको पैसा दे देगा 75,000 का। पागल हो गए हो? तुमने एक पॉलिसी लिया था 75 का, इसका मतलब मेडिक्लेम का अगर पॉलिसी तुम 4 लाख का लेते हो तो तुम्हारा खर्चा अगर 20,000 हुआ तो तुमको 4 लाख दे देगा। इंश्योरेंस कंपनी तो उठ जाएगा बेटा। सर प्रॉफिट ऑन Okay, इंश्योरेंस sir. होता है ना सर? प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस नहीं है ये। सर क्लोजिंग स्टॉक से हम लोग ऐसे प्रॉफिट ऑन इंश्योरेंस हो सकता है, आप नॉर्मली गुड्स का वैल्यू करते हैं 40% बिलो में, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम सबमिट किया है एट कॉस्ट में। एट कॉस्ट में आप दिखा ही सकते हैं, आपके पास चालान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी अगर एट कॉस्ट के बेसिस में ही क्लेम आपको देता है और आप वैल्यू करते हैं कम प्राइस में, तो वैल्यूएशन में प्रॉफिट हो ही सकता है। सर हम लोग ऐसे कर सकते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक के लिए 67,640 इंटू 1010 ना कोई डिवाइडेड बाय। मतलब ही नहीं है। तुम जैसे ही वो इनटू वाला वो पार्ट वाला करोगे, एग्जामिनर समझेगा उसको पता ही नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर इंश्योरेंस एंड ओवर इंश्योरेंस। ओवर इंश्योरेंस के लिए ही, अंडर इंश्योरेंस के लिए एवरेज क्लॉज लगता है, ओवर इंश्योरेंस के लिए एवरेज क्लॉज नहीं लगता है। कल जो सवाल किए थे वहां पर ओवर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हुआ था बिकॉज अंडर इंश्योरेंस था। आज ओवर इंश्योरेंस है तो एवरेज क्लॉज, एवरेज जो करना, मैं तो एवरेज कर रहा था। यूनिटरी मेथड मतलब ये क्या है? दैट इज एवरेज क्लॉज, एवरेज करना, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल। इसलिए तो मैंने एवरेज किया था, एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी वैल्यू बाय ग्रॉस स्टॉक, ग्रॉस स्टॉक। तो यहां पर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, तो नेट क्लेम इक्वल टू ग्रॉस क्लेम, ये पार्ट वाला नहीं आएगा बिकॉज एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा तभी तो ये पार्ट आएगा, दैट इज एवरेजिंग। लेकिन यही पार्ट अगर नहीं है तो क्यों आएगा? क्वेश्चन में देखना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट एप्लीकेबल, एक्चुअली वो एग्जामिनर देखता है, यहां पर एक नंबर रहता है एवरेज कॉस्ट एप्लीकेबल होगा और नहीं होगा। डन? यस सर। सर बोलो। सर ये कैसे कि ये तो समझ आ गया सर, पर अगर आप यूनिफॉर्म रेट में जीपी डालने के लिए दोनों को लास्ट ईयर का फिगर में ले जा रहे हैं सर, तो करंट ईयर का तो फिगर तो गलत हो जा रहा है ना सर। मुझे सेल्स अगर थोड़ी आप ही करंट ईयर का कुछ करना है। मेरा ये करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत अच्छा सवाल। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्लोजिंग स्टॉक निकला, थोड़ी ही मुझे प्रॉफिट जानना है। ये मेरा मोटिव ही नहीं है। मेरा प्रॉब्लम का मोटिव है क्लोजिंग स्टॉक जानना। उसके लिए मैंने हेल्प लिया है ट्रेडिंग अकाउंट का, और ये ट्रेडिंग अकाउंट मैं मेरा मर्जी से ही सजाऊंगा विदाउट वायलेटिंग द अकाउंटिंग रूल्स।
मुझे अगर लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज एप्लीकेबल करना है तो लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज अगर 25% है, मतलब सेल्स 100 एंड कॉस्ट इज 75, यस और नो? हाँ सर। तो इस बार अगर सेल्स का प्राइस 105 हो गया और कॉस्ट 75 से 80 हो गया तो मेरा 25% ऑन सेलिंग के प्राइस के ऊपर लगाऊंगा तो नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? बेटर सेलिंग प्राइस को भी आप 100 में ले लीजिए और कॉस्ट को भी 80 से 75 में ले लीजिए, देन आपका झमेला खत्म। देन सेम जीपी यू कैन अप्लाई, और सेम जीपी अप्लाई करके अगर कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो लास्ट ईयर का प्राइस के बेसिस में आएगा। अब क्लोजिंग परचेस प्राइस 10% से बढ़ चुका है तो मैं प्राइस का जो इंक्रीज हुआ है वो ऐड कर दूंगा। तुम लोगों को यहाँ पर एक सवाल करना चाहिए था, मैंने सोचा था एक दो करेगा लेकिन किसी ने नहीं किया। सर ये जो 67,640 के ऊपर आपने 10% क्यों ऐड कर दिया? आपका लॉजिक था सर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 10% करंट परचेस प्राइस बढ़ चुका है इसलिए मुझे 10% ऐड करना पड़ा। लेकिन सर मेरा तो क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक भी तो था। गलत। गॉट माय क्वेश्चन? मेरा क्लॉज में तो सर परचेज था, ओपनिंग स्टॉक दोनों का भी तो गुड्स रह सकता है। परचेज का आपने 10% बढ़ा दिया, समझ में आया। ओपनिंग स्टॉक का तो गुड्स आप नहीं बढ़ा सकेंगे, ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर का गुड्स था, वो तो 100 में ही था। हाँ, करंट परचेज प्राइस 110 में हो गया था। तो बोलिए तो इसका तोड़ क्या होगा? सर ओपनिंग स्टॉक सेल्स में डाल दिए सर आप। ना सर, हम लोग फीफो फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो सेल हुआ था वो ओपनिंग स्टॉक से ही चला गया था। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 100% आउट ऑफ द करंट परचेज, और करंट परचेज is not at 100%, it is at 110%. So that's why I'm converting the closing stock from 100 to 110%, assuming entire closing stock out of the current purchase. सर एक और क्वेश्चन सर आप क्लोजिंग स्टॉक note here we follow the FIFO method for valuation, for determination of cost of closing stock. Hence closing stock is out of goods purchased during the year. Hence, such cost is to be converted at current market price. Kyun? As we have calculated closing stock at last year price level. Price level जो change हुआ है we have ignored. तो सर हम परचेज अगर 10% मोर ही लेते सर और सेल्स 5% कम करते, क्लोजिंग स्टॉक तो डायरेक्ट आ जाता सर। ना, नहीं होता, बिकॉज आपका ओपनिंग स्टॉक में गलती था। तो ओपनिंग स्टॉक तो हम 10% कम कर दिए थे सर, पहले ही कॉस्ट में लिए तो लास्ट ईयर। ना ना ना, वो कौरी बाप रे, वो 10% का कारण वैल्यूएशन, वो उसका कारण प्राइस नहीं। हाँ तो सर सेल्स तो 25% तो हो रहा है ना सर उसके ऊपर ना, एकदम नहीं। तुम सोचो ना, तुम्हारा अगर लास्ट ईयर का सेलिंग प्राइस अगर 725% जीपी है, इसका मतलब है आप किसी भी हाल में सेल्स को 100 से चेंज नहीं कर सकते हैं और परचेस को मतलब कॉस्ट को
75 से चेंज नहीं कर सकते। तो अगर सर हम तो किसी हाल में मान लीजिए सेलिंग प्राइस चेंज हो गया, कॉस्ट प्राइस चेंज हो गया, तो रिलेशन तो वायलेट हो गया ना। आपका जो सर रिलेशन है 75 प्लस 25 प्लस 100, ये तो वायलेट हो जाता है। जैसे ही 100 को 102 कर देते हैं, कॉस्ट को 75 को 70 कर देते हैं, तो रिलेशन वायलेट हो जाता है। जैसे ही रिलेशन वायलेट हो जाता है, यू कैन डू इट। सर तो हमको करंट ईयर का उससे मतलब ही कहाँ है सर? हम लोग को तो मुझे लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मुझे आपको परचेज तो करंट ईयर से ही मतलब है। आपको करंट ईयर से ही मतलब है, बिकॉज फायर हुआ है करंट पीरियड में, ओल्ड डेट में फायर नहीं हुआ है। ओल्ड डेट का जो फायर हुआ था वो आपने टेकन केयर कर लिया था। ये करंट डेट का फायर है, तो करंट डेट का फायर है तो सर अकॉर्डिंगली आप हिसाब कीजिए, करंट प्राइस में ही करना पड़ेगा, करंट परचेस प्राइस में ही उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शन हम लोग को करंट ईयर में सेम लाना है चाहे ना कुछ भी ना, हो जाए। एकदम नहीं। फीफो मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक पहले ही चला गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक लॉजिकली जो बचेगा दैट इज करंट परचेस प्राइस। तो सर मैं भी तो वही बोला सर अभी, क्या? परचेस अगर आप 10% मोर में रखते सर, तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक से अगर सेल्स को हटा दिए सर, तो परचेस करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक तो सर परचेस प्राइस में ही आएगा सर। 10% मोर में तो डायरेक्ट तो हो गया, हम लोग 10% ऐड नहीं करना पड़ता उसमें। नॉट क्लियर टू मी है, और एक बार बोलिए। देखिए सर, परचेस आप लेस किए सर, वो अगर हाँ। आप लेस नहीं करते सर, अब सेल्स 5% लेस कर देते, तो हम लोग का जो बैलेंस बचता सर, हम लोग तो सेल उसमें दोनों दोनों ओपनिंग दोनों दोनों स्टॉक से ना ना, बेच रहे हैं ना कैसे सर। होगा? कैसे होगा? सेल्स को मैं माइनस करूंगा, हाँ सर, परचेस को अगर सेम रखता हूं तो जीपी परसेंट का रिलेशन तो वायलेट हो जाता है। तो हम परचेस से बेच ही कहाँ रहे हैं सर? हम तो ओपनिंग स्टॉक से बेच नो रहे हैं सर। नो नो नो, आपने जो जीपी परसेंटेज लगाया है ऑन द सेलिंग प्राइस, जीपी परसेंटेज इज अ रिलेटिव टर्म, और ये रिलेशन आपने जो एस्टेब्लिश किया था ऑन द सेलिंग प्राइस। आपका जो दिमाग के कहना है मैं समझ चुका हूं सर, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? सेल से परचेस प्राइस माइनस करके आप इसके ऊपर आप 25% लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन उससे को जो होगा, आप ये प्रॉपर जीपी परसेंटेज नहीं लगा सकते, बिकॉज आपका टेक्निक वायलेट कर रहा है। क्यों टेक्निक वायलेट कर रहा है? आपका ये परसेंटेज लगाने का मतलब है आपका कॉस्ट और सेल सेम है। आपका दिमाग में जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा है सर आप तो 2,34,286 को सेम रखिए, उसके ऊपर 24%, तो वॉट एवर में भी सिचुएशन वही है। आप परचेस प्राइस ये रखिए, अल्टीमेटली क्लोजिंग स्टॉक तो मेरा सर वही आ जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, आप करके देखिएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक उतना नहीं आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक प्राइस तो ऐड करके आएगा, आप जैसे ही 74 ये आएगा। परसेंटेज लगा रहे हैं, आपको कॉस्ट को 75 ही होना चाहिए। आंसर वो आ रहा है बोल के आप वो लगा नहीं सकते बेटा। तो सर मैं आपके सोच रहा हूँ दिमाग सर में आ रहा है सर सिंस आपने परचेस प्राइस को 10% बढ़ा लिया है, तो मेरा तो आंसर सेम ही आ जाएगा। नो, एकदम नहीं आएगा, वो बाई चांस आ चुका है, नहीं आएगा। बिकॉज आपका तो जीपी परसेंटेज, जब कोई बंदा ये परसेंटेज लगाएगा, उसका फंडामेंटल जगह में ही तो क्लियर नहीं है। वो कैसे जीपी परसेंटेज 25% लगा रहा है जहां पर परचेस प्राइस चेंज हो चुका है? मैं सोच एग्जामिनर रहा तो हूँ उसको वहां पर ही क्वेश्चन मार्क करेगा, हाउ कुड यू अप्लाई 25% व्हेन वी नो दैट द परचेस प्राइस हैज बीन चेंज। merely just you have your figure, it ultimately comes to the same amount, it is not indicates that you are giving the same percentage as before। सेम परसेंटेज आप नहीं लगा सकते। लॉजिक समझ गया मैं सर, आप क्या बोल रहे हैं सर, पर मैं लेकिन बोल रहा हूँ सर आप फीफो जो है बोल ना। रहे हैं वो टेक्निकली सेम आंसर आने के लिए, लेकिन लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं है। जहां अगर पर सर हम परचेस एज्यूम प्राइस कर चेंज हो ले चुका सर, है, मैं कैसे लास्ट ईयर का जीपी परसेंटेज लगाऊंगा? नॉट पॉसिबल, आपको इस फॉर्म में ही करना पड़ेगा, नहीं तो जीपी परसेंटेज आपको 24.88% जीपी लगाने के टाइम ऑलवेज याद रखिएगा, आपको ये पॉइंट में आना पड़ेगा। मतलब आपको सेम लेवल में, प्राइस लेवल में लाना पड़ेगा, परचेस को भी सेम लेवल में, सेल्स को भी सेम लेवल में, तभी आप सेम रेट का जीपी लगा सकेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है? एनी अदर क्वेरी? नहीं सर सब समझ गए सर। चलो।